और अफसोसनाक वाकया हुआ है और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी उरूज पर है, पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हाई अलर्ट पे हैं, लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान की अफवाज का भारी नुकसान होने के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में पाकिस्तानी सैनिकों पर बलूच लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला किया और 10 पाक सैनिकों को मार डाला। जी, बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सरमचार हैं, उन्होंने क्वेटा के नवाई इलाके मार्गट में पाकिस्तानी फौज के काफिले को रिमोट कंट्रोल आईईडी हमले में निशाना बनाया और कहते हैं कि इस कार्रवाई में एक गाड़ी जो है पाकिस्तान की फोर्सेस की, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार तमाम अहलकार जो हैं वो जान से चले गए, जिससे कशीदगी बढ़ती जा रही है। इन हालात में आज भारतीय आर्मी चीफ ने श्रीनगर का दौरा किया। वो कहते हैं कि जी, तुम इधर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करोगे एलओसी के ऊपर, अफगानिस्तान से हम जंग मुसल्लत कर देंगे, हम बलूचिस्तान के अंदर ये कर देंगे। और टीटीपी ने यहाँ पर पाक की टेंशन बढ़ा दी है। बीएलए टीटीपी ने हमले तेज करने का ऐलान किया है और पिट्टन का टाइम हो चुका है, मातम का वक्त पड़ चुका है, यानी कि पिट्टन शुरू हो चुका है। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा। ये जो इंडिया टाइम बाय कर रहा है और सोच समझ के कर रहा है, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इस बार वो प्रॉपर तरीके से आपका अटैक करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उन्होंने जो करना था वो किया, फर्स्ट शॉट्स हैव बीन कॉल्ड। अब वो डिप्लोमेटिकली जो है वो एग्रीमेंट्स ले रही हैं, कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं कि हमने ये अटैक करना है। इसलिए चारों तरफ से पाकिस्तान की हालत खस्ता हाल है और चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी सेशन कॉल करें। अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाक भारत कशीदगी पर सवाल हुआ तो उन्होंने जहां पहलगाम वाक़े पर भारत के साथ खड़े होने का अमरीकी मौक़िफ़ दोहराया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह दावा किया कि उसने क्वेटा के नजदीक मार्गट इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला कर 10 सैनिकों को मार गिराया है। बीएलए के मुताबिक ये हमला रिमोट कंट्रोल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए किया गया, जिसमें सेना का वाहन पूरी तरह से तबाह हो गया। एक तरफ पाकिस्तान भारत से जंग लड़ने के दावे कर रहा है और दूसरी ओर बीएलए पाकिस्तान के आतंकी सैनिकों को चुन चुन कर मारी है। पाकिस्तान तो बीएलए का मुकाबला नहीं कर सकता, भारत का मुकाबला क्या करेगा? बीएलए ये दावा कर रहा है कि पहले हमसे निपटो, भारत तो बहुत दूर की बात है। बलूचिस्तान का इलाका लंबे समय से बलोच विद्रोहियों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। बलोच लिबरेशन आर्मी पिछले कई वर्षों से बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर हथियारबंद संघर्ष कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक बीएलए की मौजूदा सैन्य ताकत 10,000 लड़ाकों की बताई जाती है। अगर इंडिया जो है वो हटदर्मी पर कायम रहता है और एक तरफा जो मुआहदा उसने मुअत्तल किया है उस पर कायम रहता है, आज उसने पानी भी रोका है दरिया चिनाब का 7,000 क्यूसेक और जेलम का 5,000 क्यूसेक, अगर वो मजीद ऐसा करता है तो फिर एक्ट ऑफ वार जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या उसके क्या इकदाम हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, अगर उन्होंने रोक दिया है तो हमें और रुकने की जरूरत नहीं है। उस हमारे बकौल अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी और हमारे इससे इस वक्त हम उनके साथ जंग में हैं और हमारा जंग उनके साथ इसलिए कि मैंने आपको बता दिया है एयरफोर्स नेवी है क्या है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी सेशन कॉल करें। और पिट्टन का टाइम हो चुका है, मातम का वक्त पड़ चुका है, यानी कि पिट्टन शुरू हो चुका है। इंडिया का एक्शन स्टार्ट हो चुका है। क्या इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अपना मिलिट्री एक्शन? तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो इस एंगल से कि एक्शन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, भारत ने अभी हमला नहीं किया। लेकिन जो मैंने कहा कि पिट्टन शुरू हो चुका है, वो इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि ब्रूटैलिटी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं देख रही थी कि जियो न्यूज़ में पब्लिश हुआ कि मोदी सरकार की बेरहमी, मोदी सरकार की ब्रूटैलिटी, और वो क्या है? वो ये है कि जो पाकिस्तानी इंडिया के हॉस्पिटल्स में हैं और वो इलाज कराने के लिए वहाँ पर गए, उनको भी कह दिया गया है कि निकल जाओ यहाँ से। यानी भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये स्टेप लिया है कि आपको पता है कि वैसे तो सभी को निकल जाने को कह दिया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर हैं आप निकल जाएं, अपने कंट्री में वापस चले जाएं। 48 घंटे का वक्त दिया गया था और वो घंटे ख़त्म होने के बाद मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया कि
पहली जो खातून महिला है उसको उन्होंने निकाल दिया है कि आपका टाइम खत्म हो गया, आप चलें, बोरिया बिस्तर समेटे और निकल जाएं। लेकिन अब खबरें ये चल रही हैं कि जो कि एग्जैक्टली मैं आपको अगर टाइटल बताऊं तो वो ये है कि मोदी सरकार की बेरहमी, बच्चों के इलाज के लिए मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने ये बताया कि वो अपने हार्ट ट्रांसप्लांट या दिल के जो उसको मर्ज़ है बच्चे को, तो वो उसके लिए वहाँ पर गया हुए थे, उसकी पूरी फैमिली इलाज कराने के लिए। आपको पता पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए इंडिया जाते हैं, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और बहुत कम पैसों में हो जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी इंडिया जाती हैं। जब अगर कोई अमेरिका, लंदन, इधर उधर नहीं जा पाता, यूरोप, तो वो इंडिया सबसे पहले चला जाता है कि करीब है। मुझे याद है कि जो क्रिकेटर वसीम अकरम है, उनकी वाइफ को जब प्रॉब्लम हुई थी, कोई उनको ऐसा कोई अटैक या कुछ ऐसा हुआ था, तो उनको फौरी तौर पर जो आई थिंक उनको शायद लिवर का प्रॉब्लम था या किडनी प्रॉब्लम था, जो भी था, तो उनको फटाफट लेकर इंडिया लेकर गए थे कि टाइम इतना नहीं था कि कहीं और ले जाया जा सके, लेकिन वो नहीं बच पाई थी। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी तादाद पाकिस्तान से लोगों की इलाज कराने जाती है और मेडिसिन्स तो वहाँ से पाकिस्तान जाती ही जाती हैं। उन पर पाबंदी लग चुकी है, आपको पता है कि वो सिलसिला भी बंद हो चुका है। लेकिन अब हुआ ये कि वहाँ पे जो बच्चों की जो सर्जरी होनी थी, ठीक है, जिसकी बात की जा रही है, उसकी सर्जरी थी, तो दफ्तर खारजा, भारतीय दफ्तर खारजा ने कहा है कि आप वापस चले जाएं। नहीं हो सकता, आपको वापस जाना होगा, क्योंकि अब ये कानून बन गया, ये ऑर्डर्स आ गए। तो वो कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ी बेरहमी है, ब्रूटैलिटी है मोदी की, मोदी सरकार की, कि देखो वहाँ पे इलाज के लिए गए तो उनको निकल जाने का कह दिया। तो मोदी सरकार ने आपका ठेका लिया हुआ है इलाज करने का। मोदी सरकार ने आपके सारे बीमार बच्चों, जितने भी आपके वहाँ से इलाज करवाने के लिए इंडिया जाते हैं लोग, उन सब का ठेका उठाया हुआ है कि आप कहेंगे कि हमने तुमसे तिजारत नहीं करनी, हमने तुमसे ट्रेड नहीं करनी, हम तुम्हें फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं देंगे, जंगें चलती रहेंगी, दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर भी अकोमोडेट करो हमारे उन लोगों को जो तुम्हारी तरफ इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। ये कौन सी दुनिया के लोग हैं? मुझे तो समझ से बाहर बात है मेरी ये। और फिर जब वो निकाल देते हैं तो आप कहते हैं कि ब्रूटैलिटी, ये जी बेरहमी है मोदी की, मोदी सरकार की, कि जो जिनका इलाज हो रहा था उनको भी निकाल दिया। उन्होंने वो ऊपर से लिख कर आए हैं कि आपके इन तमाम लोगों को उन्होंने इलाज करना है। आप अमेरिका भेज दें, आप यूरोप भेज दें। देखें, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, उन लोगों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए, उन बच्चों के लिए नहीं मैं कह रही। वो बेचारे तो वो इंडिया ही जा सकते होंगे ना, पैसे नहीं होंगे, कम पैसे होंगे तो वहाँ पे भागे भागे चले गए।